जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए आज हम लोग उस समय का विवरण सुनेंगे जब माता कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं। उनको मंथरा ने खूब समझा बुझा करके कहा कि जाइए कोप भवन में, और राजा के बहकावे में ऐसे मत आ जाना। उनको पहले भगवान श्री राम की शपथ दे देना, तभी उनसे अपना मनोरथ बताना। देखिए, इस विवरण को ऐसे भी कहानी में मैं बता सकती हूँ, और तो और आप लोगों ने बहुत बार इसको खूब सुना है, लेकिन रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों में जो अर्थ निकलता है, जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कथा में ऐसे ही बातचीत के माध्यम से उसको नहीं बताया जा सकता है। और ये चौपाइयाँ हमारे हृदय में अपने आप समाती चली जाती हैं। जब हम इनको अपनी आँखों से देखते हैं तो ये हमारे हृदय में उतर जाती हैं। हमारा अंतस्थल बिल्कुल रूपांतरित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। श्री राम का चरित्र पढ़ करके अपनी आँखों से, दूसरों के कहने से तो हमने बहुत बार सुनी है। आप इसमें सुनिए आज, लेकिन अपने घर में जब रामचरितमानस हो तो उसको उठा करके देखिए, मिलाइए उससे, कितना अच्छा लगेगा आपको जब अपनी आँखों से देखेंगे इस विवरण को। आइए हम इसमें पढ़ते हैं। बड़ कुघात करि पात किनी कहे सिकोप गृह जाहु, काज संवारहु सजग सब सहसा जनिपतियाहु। मंथरा कहती है कैकेयी से कि कोप भवन में जा और सब काम बहुत सावधानी से की हो, राजा पर सहज ही विश्वास न कैली हो, उनकी बात में किसी तरह से आना नहीं। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। देखा तो यही के कहा थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कैसे कैकेयी की मत बिल्कुल पलट गए। वो कैकेयी जोन भगवान श्री राम जी के इतना प्रेम करत रही कि भगवान श्री राम उनके बिना रात में सोए नहीं पावत रहे। उनके बरे इतना कठोर वरदान मांगे चलते हैं। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसिय धारा। कितना बढ़िया वर्णन किया जा रहा है। कैकेयी कैसे कह रही है कि तो ही समहित न मोर संसारा, हे मंथरा माई, तोहरे समान इस संसार में हित करे वाला अब हमार केहू नहीं बा। बहे जात कई भैसिय धारा, हम तो पूरी बही जात रहे, तो जना हमका आधार हुई गयो, नहीं तो हम बह गए हुई। अजो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। बहु विधि चेरिहि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। कैकेयी कहती हैं कि जब ई मनोरथ कल पूरा हो जाई, यानी हम वरदान मांग लेवे, करो तो ही चख पुतरी आली, तो तोहका हम अपने आँखी के पुतरी बने के रखब। ये शब्द कैकेयी कह रही है अपनी दासी मंथरा से। बहुविधि चेरिहि आदर देई, कोप भवन गौनी कैकेयी। बहुत विध से मंथरा का आदर दई के अब कैकेयी कोप भवन गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। अपाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ जब हम लोग पढ़ते हैं
इनकी अनुभूति करते हैं, मन आनंद से भर जाता है। सुनना और स्वयं अपनी आँखों से इन चौपाइयों को देखना और अपने मुंह से बोलना, इसका अनुभव तो आप ही कर पाएंगे जब इसे पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी। इसका अनुभव हमारे हृदय में ऐसे होता है जैसे गूंगा व्यक्ति मधुर फल खाए और वो किसी से कह न पाए, ऐसी अनुभूति होती है। आप भी पढ़िए, देखिए, अच्छा लगेगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति भिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। राजा के नगर में तो चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, सभी खुश हैं, इस कुचाली का किसको क्या पता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। इस चौपाइयों को अपने मुंह से पढ़ने का जो आत्मबल जगता है वो अनिर्वचनीय है, अर्थात वचनों से नहीं कहा जा सकता है। मैं बार बार कहूँगी कि आप सब भी अपने दैनिक कार्यों में से 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालिए, 2 ही 4 चौपाई पढ़िए, मन से पढ़िए। समझिए जिन राम की पूजा हम लोग करते हैं ये उनका गुणगान है, उनका चरित्र है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक शक्ति मिलेगी, शक्ति से आपका मन भर जाएगा। बाल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10 5 राम पहि जाहि। अप्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। भगवान राम को बचपन के सखा सब उनसे मिले आवत हैं। कई लोग इकट्ठे हुए कि भगवान श्री राम उनसे खूब अच्छे से प्रेम से मिल के और उसके बाद उनसे कह दे थी कि अच्छा तो जात सब केहू अपने अपने घर अब विश्राम करा। अब फिर जब वो जाए लागा थी तो रास्ते में भगवान श्री राम के गुणगान करते चला जा थी। कहता है कि को रघुवीर सरिस संसारा, भगवान श्री राम के जैसे संसार में क्या है। सील स्नेह निवाहन हारा, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। यानी सबको आदर और सम्मान देने वाले भगवान श्री राम ही हैं। वो सब में हम और आप भी हैं। हमको और आपको भी भगवान श्री राम ऐसे ही स्नेह और सम्मान देते हैं। कब? जब हम उनका दिल से स्मरण करते हैं, भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, हर सांसों के साथ राम राम बोलते हैं। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईश देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत ना हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म में वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। अरे ई वरदान हम सबको मांगे रहे तबे तो यहाँ हमारा सबको जन्म भवा है। अन्यथा फिर कहूँ और होइत, सोचा कि कहूँ हम क्रिश्चियन होइत, मुस्लिम होइत तो कहाँ राम को पूजे के पाइत। ये वह वरदाना हमरे सबके साथ ही मिला है जो हम राम को पाए ही, तबे तो हम ही सब तो मांगे रहे हैं। फिर से देखिए इसको, हम सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, हो नात यह और निबाहू। हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक हमारा बना रहे, जन्म जन्मांतर तक बना रहे। कितना अच्छा लग रहा है ये प्रकरण पढ़ करके। सच मेरा मन तो
बिल्कुल ऐसे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया हो। जिस दिन आपको भी यह अंतरानुभूति हो जाएगी, उस दिन आपको भी यही लगेगा कि ये तो हमारा और राम का रिश्ता उसी समय से चला आ रहा है। भगवान श्री राम का वरदान है जो हमको श्री राम की पूजा करने को मिला हुआ है, अन्यथा हम किसी और की पूजा कर रहे होते, जो है फिर राम हमको कहाँ मिलते। यस अभिलाष नगर सब काहू, कै कै श्रुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। अब ऐसा सबके अस अभिलाष नगर सब काहू, पूरे नगर में सब कई है अभिलाषा है, लेकिन कैकेयी सुता यानी कैकेयी राजा की पुत्री कैकेयी, हृदय अति दाहू, उसका हृदय तो दहक रहा है, जल रहा है। को न कुसंगति पाई न साई, उसके हृदय के जलने का कारण क्या है? मंथरा जैसी नीच बुद्धि की संगति। और यह प्रकरण हम सबको बताता है कि हम सभी को बचे रहना है मंथरा जैसी नीच कुसंगत से, अर्थात हम सभी को सत्संग बनाए रखना है। और हम सबों का सत्संग बनेगा कहाँ से? श्री रामचरितमानस पाठ से बनेगा। तो हम नित्य भले ही थोड़ा ही सही पढ़ें सुने, अपनी आँखों से रामचरितमानस की चौपाई देखें, अपने हाथों से इसका स्पर्श करें, छुएं, देख लीजिए कितना आनंद आता है। आप करके देखिएगा, मेरी बातों में मत आइएगा। जरूर उठाइए रामचरितमानस, आपके घर में है तो तुरंत उठा लीजिए, नहीं है तो आप खरीद लीजिए। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। अब संध्या समय हो गया है, राजा दशरथ कैकेयी के धाम जा रहे हैं, उसके भवन में। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊं। हे भगवान, जब राजा दशरथ जी ने सुना कि रानी कोप भवन में है, तो वे बिल्कुल सकुच गए, सहम गए, और डर के मारे उनका अगला कदम जो है आगे ही नहीं बढ़ रहा। अरे कोप भवन में जाना, शायद जीवन में पता नहीं उनके कभी गई थी कि नहीं गई थी। और आज इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, तभी रानी कोप भवन में गई हैं। इसका अंदाजा राजा दशरथ जी को पहले ही पता चल गया, तभी तो उनके पांव नहीं उठ रहे हैं। यह आपको किसी ऐसी सामान्य कथा कह देने में थोड़ी यह आनंद आता। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कहा जा रहा है कि देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से भी निर्भय होकर के बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, ऐसे राजा दशरथ के कदम नहीं उठ रहे हैं रानी के भवन में जाने के लिए। जब उन्होंने सुना कि रानी कोप भवन में है, सो सुनती ऋषि गए सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। ऐसा राजा भी पत्नी की नाराजगी को सुन करके वे सूख गए हैं, ये काम का प्रभाव है। सूल कुलिस असि अगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। डरात डरात राजा दशरथ जी रानी कैकेयी के पास गए, और देख दशा दुख दारुण भयऊ। इनके दशा देख के तो एकदम दुख से भर गए राजा दशरथ जी। अभूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। मैला कुचैला कपड़ा पहन के, सारा गहना जेवर फेंक के जमीन पर पड़ी यहाँ। अरे ऐसा स्वरूप देख के राजा दशरथ कैसे न कांप जाए। उनका पता हो गया कि अब यहाँ कुछ जरूर होने वाला है। कुमति कसी कुबेशता भावी, अन अहिबातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। डरात डरात गैन कौनी तरह पूछता है कि हे प्राण प्रिया, तोहरी रिसियाई के कारण का है, काहे रिसियाने है। चलिए अब आगे का विवरण हम लोग फिर अगले भाग में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।
जय श्री राम जी की।